हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल राजवती एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर होता क्या है और उसका लिमिटेशन भी पढ़ेंगे कि ओपन चेन लिमिटेशंस ऑफ द ओपन चेन स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले लिखिए कि ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज लिखिए ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर के बारे में समझिए। ठीक है, ग्लूकोज के पास दो स्ट्रक्चर होता है, पहला ओपन चेन स्ट्रक्चर और दूसरा रिंग चेन स्ट्रक्चर। रिंग चेन स्ट्रक्चर में हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला और न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि ओपन चेन स्ट्रक्चर्स ऑफ द ग्लूकोज। ठीक है, तो लिखिए पहला इसका द फॉलोइंग ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज आर गिवन बिलो। आंसर में लिखिए द फॉलोइंग ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज गिवन बिलो। ठीक है, दिया गया है, लिखिए। पहला लिखिए द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6। ठीक है, दूसरा लिखिए प्रेजेंट ऑफ अल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, प्रेजेंट ऑफ अल्डिहाइड ग्रुप की उपस्थिति से। अब दो का पहला पॉइंट लिखिए व्हेन ग्लूकोज इज react with hydrogen cyanide, then cyanohydrine is obtained. तब क्या प्राप्त होता है? साइनोहाइड्रीन प्राप्त होता है। अब देखिए ग्लूकोज है तो CHOH के होल 4 होगा और CH2OH। अब इसका रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करा। ठीक है, तो यहाँ पे CHOH, यहाँ पे Cn, फिर यहाँ पे CHOH के होल क्या आ जाएगा 4, फिर CH2OH। पहला प्रॉपर्टी यही था, इसको कहते हैं साइनोहाइड्रीन। क्या कहते हैं? साइनोहाइड्रीन कहते हैं। पहला कहता है कि व्हेन ग्लूकोज इज रिएक्ट विद द हाइड्रोजन साइनाइड देन द साइनोहाइड्रीन इज द ऑब्टेन। तब क्या प्राप्त होता है? साइनोहाइड्रीन प्राप्त होता है। दिस इंडिकेट द प्रेजेंट ऑफ अल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, लिख दीजिएगा दिस इंडिकेट दैट present of aldehyde group. This indicate the presence of aldehyde group. ठीक है, दूसरा लिखिए। ठीक है, दूसरा लिखिए दूसरा when glucose is react with। ठीक है, react with hydroxylamine then oxime is obtained। तब क्या प्राप्त होता है? ऑक्सीम प्राप्त होता है। ठीक है, then oxime is obtained। अब देखिए यह क्या ग्लूकोज है, OH के होल 4। अब देखिए CH2OH है। अब इसका रिएक्शन किस H2NOH के साथ करा दिया, हाइड्रोक्सिलेमीन है। अब रासायनिक प्रतिक्रिया करके दिया यहाँ पर रख दिया CHNOH, फिर CHOH के होल 4 और फिर CH2OH।
अब प्लस H2O। यह जो प्राप्त हुआ यह ऑक्सीजन प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? ऑक्सीजन, OXIME। ठीक है, यह क्या प्राप्त हुआ? तो यह ऑक्सीजन प्राप्त हुआ। लिख दीजिएगा दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। या एल्डिहाइड ग्रुप की उपस्थिति की संभावना को दर्शाता है। दिस इंडिकेट द present of aldehyde group, एल्डिहाइड ग्रुप। यह एल्डिहाइड ग्रुप की उपस्थिति को क्या करता है? दर्शाता है। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज का 5 गो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। पहला कहता है द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज आर द गिवन बिलो। इन फर्स्ट स्टेप का रहा है द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज द C6H12 होल 6। फर्स्ट सही कह रहा। दूसरा द प्रेजेंट ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप में कह रहा है कि व्हेन ग्लूकोज इज रिएक्ट विद द हाइड्रोजन साइनाइड देन द साइनोहाइड्रिन इज द ऑब्टेन। दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। ग्लूकोज का रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड साइनोहाइड्रिन प्राप्त हुआ। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि व्हेन ग्लूकोज इज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलेमिन देन द ऑक्सीजन इज ऑब्टेन। दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। यह ग्लूकोज हाइड्रोक्सिलेमिन ऑक्सीजन H2O क्या क्रिया निकल गया? दो को गुण सबसे पहले क्या करिए इसका नोट कर लीजिए। ठीक, ठीक नोट कर लिए। अब देखिए तीसरा प्रॉपर्टी लिखिए। तीसरा लिखिए, दो का तीसरा। ठीक है, दो का तीसरा लिखिए। when glucose is react with phenyl hydrazine then ozone is formed. This indicates the presence of aldehyde group. This indicates the presence of aldehyde group. अब देखिए CHOH के बाद नाम होगा और यहाँ पे रख दीजिए CH3 CHOH के होल थ्राइस और CH2OH। अब इसका रिएक्शन कर दीजिए H2NNH C6H5। ठीक है, अब रिएक्शन लिखिए CHNNH C6H5। ठीक है, यहाँ पे रख दीजिए CO, यहाँ पे CHOH के लिखिएगा होल थ्राइस और यहाँ पे CH2OH निकलेगा क्या? CH6H5NH2 प्लस H2O प्लस NH3। फिर रिएक्शन इसी के साथ होगा। इसका आप देखिए C6H5। ठीक है, अब देखिए CHOH के होल थ्राइस, CHOH के कितना होगा? होल थ्राइस होगा। फिर क्या हो जाएगा? CH2OH। फिर इसका रिएक्शन किसके साथ? इसी के साथ H2NNH C6H5 साइन ऑफ गिव्स। अब देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए इसका 2 लगा दीजिए। अब यहाँ पे देखिए इसका कि CH, ठीक है, NNH C6H5, यहाँ पे आ जाएगा CNNH C6H5। यहाँ पे रखिएगा CHOH के होल थ्राइस और यहाँ पे CH2OH। अब देखिए अब प्लस क्या निकल जाएगा? H2O। यह क्या प्राप्त हो गया? OSAZO यानी ओसाजोन प्राप्त हो गया। तो क्या रहा है कि व्हेन ग्लूकोज इज रिएक्ट विद द फिनाइल हाइड्रोजन देन ओसाजोन इन्फॉर्म दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप की उपस्थिति होने के बाद को यह क्या करता है? दर्शाता है। थर्ड रिएक्शन क्या कीजिए सबसे पहले नोट कर लीजिए। ठीक, थर्ड रिएक्शन क्या कीजिए सबसे पहले नोट कर लीजिए। अब फोर्थ रिएक्शन में देखिए।
फोर्थ रिएक्शन लिखिए अब। नहीं पढ़ रहे हैं तो बात फोन देगा तब फोन देगा। फोर्थ रिएक्शन लिखिए। फोर्थ रिएक्शन लिखे हुए हैं ना। और 2 का चौथा लिखे हुए हैं ना। ग्लूकोज इज ट्रीटेड विथ, या व्हेन ग्लूकोज इज रिड्यूस्ड विथ लिखिएगा, रिड्यूस्ड विथ सोडियम अमलगम, सोडियम अमलगम, अमलगम देन तब हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल इज ऑब्टेन, हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल इज ऑब्टेन। हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल क्या प्राप्त होता है? देखिए CHOH के होल 4 और क्या CH2OH। अब इसको हम किसके साथ रासायनिक सोडियम अमलगम के साथ कर दिए, किसके रिड्यूस करा दिए। जब भी रिडक्शन हो जाएगा तो CH2OH के होल 4 और फिर क्या प्राप्त होगा CH2OH। यह जो प्राप्त हो गया यह प्राप्त हो जाता है हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल, हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है, हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल प्राप्त हो गया। फोर्थ हो गया। अब देखिए फिफ्थ अंतिम है कि व्हेन ग्लूकोज इज, ठीक है, व्हेन ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड विथ नाइट्रिक एसिड, then gluconic acid is obtained, then gluconic acid is obtained, तब क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोनिक एसिड प्राप्त होता है। अब देखिए ग्लूकोज है, CHO है, CHOH के होल 4 आ गया और क्या CH2OH। अब इसको क्या कर दिए? ऑक्सीडाइज कर दिए। क्या कर दिए? ऑक्सीडाइज कर दिए HNO3 के साथ। तो COOH आ जाएगा, फिर CHOH के होल 4 आ गया, फिर क्या प्राप्त हो गया CH2OH। इसको कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड। क्या कहते हैं? ग्लूकोनिक एसिड कहते हैं। अब यह का सब क्या हो गया? ग्लूकोज के अल्डिहाइड, ग्लूकोज में अल्डिहाइड ग्रुप की उपस्थिति होने की बात हो गई। लेकिन अब ग्लूकोज में भी तो 5OH ग्रुप पाया जाता है। पोजीशन ऑफ 5OH ग्रुप कहाँ होना चाहिए, तो सबके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले इसको क्या कर लीजिए नोट कर लिए, यह ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज है। क्या है? ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है। नोट कर लिए होइएगा। तीसरा, अब तीसरा पॉइंट लिखिए इसका। अब तीसरा पॉइंट लिखिए पोजीशन ऑफ 5OH ग्रुप, ठीक है। तीसरा लिखिए प्रेजेंट ऑफ 5OH ग्रुप, प्रेजेंट ऑफ 5OH ग्रुप, प्रेजेंट ऑफ 5OH ग्रुप, ठीक है। लिखिए व्हेन जब ग्लूकोज इज treated with acetic anhydride, then penta-acetyl glucose is penta-acetyl glucose is obtained. This showing the presence of 5OH group. This showing the presence of 5OH group. OH group.
अब जब ग्लूकोज का कह रहा है रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, एसिटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंट ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। हम लोग इससे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज में पढ़ लिए थे, तो यहाँ पे केवल ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज का अध्ययन करना है कि ओपन चेन स्ट्रक्चर क्या बता रहा है। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर पहला बात क्या कि द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द ग्लूकोज इज द C6H12O6। दूसरा का प्रेजेंट ऑफ अल्डिहाइड ग्रुप। तो अल्डिहाइड ग्रुप जब उपस्थित होगा तो वह 4 प्रकार के रिएक्शन को सूज करेगा। पहला तो ओसाजोन का फॉर्म करेगा, दूसरा ऑक्सिन को फॉर्म करेगा, तीसरा सोडियम अमलगम के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल बना देगा, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया कर साइनोहाइड्रिन बना देगा, ऑक्सीडेशन विद नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया कर ग्लूकोनिक एसिड बनाएगा। अब 5OH ग्रुप व्हेन द ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद एसिटिक एनहाइड्राइड देन द पेंटाएसिटाइल ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड, दिस शोइंग द प्रेजेंस ऑफ 5OH ग्रुप। अब इसका रासायनिक अभिक्रिया में देख लीजिए, CHOH के होल 4 और CH2OH। अब इसका CH3CO के होल ट्वाइस O5 एसिटिक एनहाइड्राइड क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अब क्या किया, रिएक्शन कर लिया। अब यहाँ पे देखिए तो CHO CO और CH3 के होल 4 आ गया, फिर क्या प्राप्त हो गया, CH2OH प्लस एसिटिक एसिड 5 CH3COOH निकल गया। कितना निकल गया, 5 CH3COOH निकल गया। ठीक है, अब यह जो यहाँ पे देखिए CH2 फिर यहाँ CO और CH3 यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। ठीक है, CO CH3 यहाँ पे क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो यह जो है पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज है, क्या है, पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज है। पेंटा एसिटाइल क्या है, ग्लूकोज प्राप्त हो जाता है। ठीक है, क्या प्राप्त हो जाता है, तब पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज प्राप्त होता है। दिस शोइंग द प्रेजेंस ऑफ 5OH ग्रुप। चौथा है स्टेबिलिटी, क्या है, स्टेबिलिटी। ग्लूकोज इज द, लिखिएगा, ग्लूकोज इज मोस्ट स्टेबल कंपाउंड, मोस्ट स्टेबल कंपाउंड। It does not lose water molecule even on heating. It does not lost water molecules even on heating. Hence it is clear, ठीक है, hence it is clear, इससे यह क्लियर हो गया कि 5OH ग्रुप आर प्रेजेंट एट डिफरेंट 5 कार्बन एटम, डिफरेंट 5 कार्बन एटम। ठीक है, 5 कार्बन एटम। अब देखिए क्या कर रहा है कि ग्लूकोज इज द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड, यह काफी ज्यादा अस्थायी क्या यौगिक है। इट डज नॉट लॉस वाटर मॉलिक्यूल इवन ऑन हीटिंग। जब इसे गर्म किया जाता है तो यह अपने वाटर मॉलिक्यूल को क्या करता है, लॉस नहीं करता, खोता नहीं है। हेंस इट इज क्लियर, इससे यह स्पष्ट हो गया कि 5OH ग्रुप आर प्रेजेंट एट द 5 डिफरेंट कार्बन एटम, यानी कि 5 अलग अलग कार्बन एटम पर OH ग्रुप क्या उपस्थित है। यह नहीं कि एक ही कार्बन एटम पर 2 अल्कोहल ग्रुप क्या उपस्थित है। यही इसका क्या कहना था। अब अगला पॉइंट लिखिए, स्टेबिलिटी के बाद अगला पॉइंट लिखिए। यह क्या, इसका स्टेबिलिटी क्या है, ग्लूकोज इज द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड, इट डज नॉट लॉस वाटर मॉलिक्यूल। अब देखिए CHO है, फिर C और यहाँ पे देखिए COH, फिर देखिए H हो गया, फिर COH आ गया, फिर H आ गया, फिर COH आ गया, फिर H आ गया। अब देखिए फिर COH आ गया, फिर क्या आ गया, H आ गया। यहाँ पे देखिए COH आ गया, H आ गया। ठीक है, फिर COH आ गया, H आ गया, फिर COH आ गया, क्या आ गया, H आ गया, फिर COH आ गया, क्या आ गया, H आ गया, फिर CH2OH आ गया, फिर यहाँ OH,
फिर यहाँ H या फिर H। यह ग्लूकोज का क्या है, स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है। यानी कि अब OH ग्रुप 5 अलग अलग कार्बन एटम पर क्या उपस्थित है। तो यह ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज था। अब पढ़ेंगे कि लिमिटेशंस ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, यानी कि ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज के लिमिटेशन क्या था। इसको सबसे पहले क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिएगा, आप लिखिए लिमिटेशंस ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब लिखिए लिमिटेशंस ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। लिमिटेशंस ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। लिखिए लिमिटेशन ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। पहला लिखिए ओपन चेन स्ट्रक्चर of glucose does not explain about म्यूटारोटेशन। ठीक है, म्यूटारोटेशन। अब समझिए कि म्यूटारोटेशन होता क्या है। म्यूटारोटेशन, अब देखिए स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ग्लूकोज, यानी कि स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ग्लूकोज सबसे पहले हमको प्राप्त हो जाता है CH2H। इसका आ जाता है 104 डिग्री। कितना, 104 डिग्री। बट इट इज लेफ्ट फॉर सम टाइम, लेकिन अगर इसे कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है, देन इट स्पेसिफिक रोटेशन इज डिक्रीज एंड रीच दैट 52.2 डिग्री। अब 104 डिग्री था कब, जब स्पेशली टाइप ग्लूकोज था, और इसे कुछ समय के लिए लेफ्ट में छोड़ देना। जब ये छोड़ते हैं तो इसका स्पेसिफिक रोटेशन हो जाता है 52.2 डिग्री आ जाता है। कितना, 52.2 डिग्री। Since the decrease in specific rotation of the glucose is called म्यूटारोटेशन। अब जो ग्लूकोज के स्पेसिफिक रोटेशन में जो घूर्णन, यानी कि विशिष्ट जो घूर्णन है, उसमें जो कमी आ रहा है उसको म्यूटारोटेशन कहते हैं। एंड म्यूटारोटेशन अबाउट नॉट एक्सप्लेन अबाउट द ग्लूकोज ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज के म्यूटारोटेशन के बारे में ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं क्लियर कर पाता है। यही इसका क्या रहता है, लिमिटेशन रहता है। क्या रहता है, लिमिटेशन रहता है। दूसरा लिखिए म्यूटारोटेशन का डिफिनीशन रहता है द चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द ग्लूकोज इज कॉल्ड एज द म्यूटारोटेशन, यानी कि ग्लूकोज के स्पेसिफिक रोटेशन में परिवर्तन को ही म्यूटारोटेशन कहते हैं। द म्यूटारोटेशन इज डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ओपन चेन स्ट्रक्चर इसके बारे में क्या क्लियर नहीं कर पाता। अगला लिखिए कि ग्लूकोज इज डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट द आइसोमेरिक फॉर्म ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट द आइसोमेरिक फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज। Glucose exists into two isomeric form. One is the alpha glucose and another is the beta glucose. अब इसके बारे में भी क्या करता, ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं बता पाता। तो दूसरा लिखिए ओपन चेन स्ट्रक्चर does not explain about the isomeric form of glucose। Isomeric form of glucose, that is glucose exists into two isomeric form, one is the alpha glucose and other is beta glucose। पहला अल्फा ग्लूकोज आता है और दूसरा क्या आ जाता है, बीटा ग्लूकोज आ जाता है। ठीक है, पहला अल्फा ग्लूकोज, दूसरा बीटा ग्लूकोज। ठीक है, तीसरा है
तीसरा कहता है कि ग्लूकोज इज डज नॉट रिएक्ट विद द हाइड्रोक्सिल पेंटाएसिटाइल ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद द हाइड्रोक्सिल एमीन, दिस इंडिकेट द एब्सेंस ऑफ फ्री एल्डिहाइड ग्रुप। तीसरा लिखिए कि पेंटाएसिटाइल ग्लूकोज does not react with hydroxylamine. This indicate the absence of absence यानी कि absent of aldehyde यह क्या कर देता है, सूचित करता है कि absent of aldehyde ग्रुप क्या इसमें अनुपस्थित है। यही क्या रहता है, लिमिटेशन ऑफ ओपन चेन ग्लूकोज या सेटबैक ऑफ द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। आफ्टर दैट इसके बाद हावर्थ न्यूमैन come and remove the open chain structure of glucose by on the basis of the ring chain structure in which the we clear satisfied from the Haworth projections formula of the glucose, जिसमें हम क्लियर हो पाते जब हावर्थ ने 1927 में अपना एक हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला दिया जिसमें ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को छोड़कर रिंग चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज बनाया और उसके आधार पर यह क्लियर कर दिया कि इन द ग्लूकोज एल्डिहाइड ग्रुप आर द प्रेजेंट एंड द म्यूटा रोटेशन इज आल्सो एक्सप्लेन। The specific muta rotation of the glucose is found to be 104 degrees Celsius, and after there some time we lift, then its specific rotation is decreased and reached at 52.2 degree. The change in specific rotation of the glucose is called muta rotation, और तब ग्लूकोज का जो है स्पेसिफिक रोटेशन निकाला गया 104 माइनस 52.2। इसके आधार पर जो कैलकुलेट किया 0.8 और इसका निकल गया कितना 103, यानी कि अब 103 में से 52 को घटा दीजिए, यानी 3 में से 2 गया तो 1 आ गया, 10 में से 5 गया तो कितना आ गया 5, यानी कि 51.8 आ गया। 51 क्या किया गया 8 कैलकुलेट कर दिया गया, तब इसका स्पेसिफिक रोटेशन कैलकुलेट किया। सबसे पहले इतना, सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए लिमिटेशन ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज का। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही तक पढ़ेंगे। जो भी कंफ्यूजन हो वह क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए, लिखिए, आपके हर एक कंफ्यूजन को क्या किया जाएगा, दूर किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट।